है महाराष्ट्र से। यहां पर महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के इस कदम से राज्य प्रशासन का कामकाज काफी बाधित हो सकता है और कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनियन नेताओं का ये कहना है कि 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 40% है और इन सभी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने से कर्मचारियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी गए हैं और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर एक बड़ा संग्राम हम देख पा रहे हैं सड़कों पर भी। मुंबई से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी पांडे है। अश्विनी, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। क्या उनकी मांग है, क्या कहना है? क्योंकि साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो प्रतिबद्ध है कि ये एक बार फिर से ओपीएस लागू हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए इस जूनी पेंशन योजना लागू हो उसके साथ और भी कई मुद्दे हैं उनके, लेकिन खास तौर पे जो 16 लाख कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए। बड़ी संख्या में कर्मचारी लगातार इसके पहले भी अपनी जो है नाराजगी सरकार के सामने रखते रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ ठोस काम नहीं हुआ और यही वजह है कि अब इन कर्मचारियों ने ये ठाना है कि सड़क पर उतरेंगे, हड़ताल करेंगे और जब तक सरकार कोई ठोस कदम इस मसले पर नहीं उठाती तब तक जो है वो हड़ताल जारी रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि विधान भवन में कुछ देर पहले सीएम और डीसीएम के साथ कुछ संगठनों की बैठक हुई जिसमें शिक्षा से जुड़े संगठन और आरोग्य से जुड़े यानी कि मेडिकल से जुड़े जो संगठन हैं वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बातें रखी जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि वो समिति गठित कर रहे हैं और इस समिति गठित करने के 1 से 2 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे कदम उठाएगी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह से पुरानी पेंशन जो स्कीम थी वो लागू करने के पक्ष में है, लेकिन कुछ सरकारी अड़चने हैं जिसके कारण वो जो है सीधे तौर पर स्टेप नहीं उठा सकते। इसलिए समिति की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हवाले से जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो सकारात्मक तौर पर लिए जाएंगे और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। जिसके बाद 2 संगठनों ने, एक आरोग्य सरकारी संगठन, इसके बाद प्राथमिक शिक्षा महासंघ, 2 संगठनों ने कल से हड़ताल वापस लेने की बात कही है जिनके करीब 3.5 लाख मेंबर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं। साथ ही और भी कई ऐसे संगठन हैं जिनके लाखों मेंबर्स हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल वो इसी बात पर अड़िग हैं कि सरकार सिर्फ आश्वासन ना दे, कोई ठोस कदम उठाते हुए सरकार दिखाई दे तब जाकर वो अपनी बातें वापस लेंगे। जब हम कुछ संगठनों के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनमें एक संगठन का ये कहना था कि इसके पहले जब उन्होंने सरकार के सामने बात रखी थी कि 58 साल की जो महाराष्ट्र में रिटायरमेंट की उम्र है वो केंद्र सरकार की तर्ज पर 60 साल की जानी चाहिए, उस वक्त भी सरकार ने एक समिति गठित की लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर समिति गठित करने की बात जब सरकार कर रही है तो उन्हें इसी बात का अंदेशा है कि आगे भी ये समिति गठन करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो सरकार जो चाहती है उस तरह की रिपोर्ट आएगी और सरकार नहीं चाहती कि पेंशन मिले, जबकि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हम समिति गठित कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि जो सरकारी अड़चने हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो और वो पुरानी पेंशन स्कीम करने के लिए पूरी तरह से जो कर्मचारियों के साथ हैं। और बड़े संगठनों का ये भी कहना है कि अगर 28 मार्च तक इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 28 मार्च से अभी तो कर्मचारी यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। इसके बाद क्लास 1 के अधिकारी होंगे वो भी 28 मार्च से जो करीब 1.5 लाख के आसपास महाराष्ट्र में है वो भी हड़ताल पर जाएंगे। यानी चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ स्टेप सरकार लेती है ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जा सके, न सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बल्कि रिटायरमेंट की जो एज है उसे लेकर, प्लस 80 साल की उम्र के बाद जो पेंशन पहले दी जाती थी उसे बढ़ाए जाने का भी प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से है, वो प्रावधान महाराष्ट्र में भी लागू किया जाए। इसे भी जो है संगठनों ने पुरजोर तरीके से पकड़ा हुआ है। देखना है कि जब जो है समिति की रिपोर्ट आएगी तो सरकार क्या कुछ स्टेप लेती है और सरकार जो सकारात्मक होने की बात कर रही है वो कितना सही साबित होता है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, सरकार पर पूरी तरह दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। 28 मार्च तक का एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्टीमेटम है। अगर इस पर कुछ सकारात्मक फैसले या कदम नहीं लिए गए जिसके बाद और भी कर्मचारी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जानकारी के लिए अश्विनी बहुत धन्यवाद आपका।